नमस्कार, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं। होपफुली आपका न्यू ईयर अच्छा स्टार्ट हुआ है। आज 2 जनवरी है, सिर्फ एक दिन बीता है एंड होप कि आपका बाकी साल बहुत अच्छा बीते। कुछ दिनों से हम नहीं आ पाए थे अपने व्यू शेयर करने बिकॉज ऑफ सम ट्रैवल एंड अ बैड थ्रोट। तो अगर आवाज़ थोड़ी इधर उधर हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़। तो बेसिकली आपको पता है कि मैं करीब 1.5-2 साल से ये वीडियोस कर रहा हूँ और मुझे समझ आया है कि जो जर्नलिज्म होती है ना, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड जर्नलिस्ट। तो जर्नलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने कौन सा टॉपिक उठाया है और कौन सा वीडियो आप डाल रहे हो। मतलब कि आपका टिल्ट हो सकता है प्रो दिस साइड और दैट साइड, बट द मेन थिंग इज वो टिल्ट जो है वो आपको कैसे पता लगता है। आर यू गोइंग टू ट्विस्ट फैक्ट्स, वो भी करते हैं कुछ लोग, और आर यू गोइंग टू जस्ट प्रेजेंट वन साइडेड व्यूज, वो भी बहुत लोग करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जर्नलिज्म होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, वो बस टॉपिक ऐसा उठाते हैं, उससे आपको उनका एक नज़रिया नज़र आ जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हमारे इंडियन जर्नलिज्म में, कॉल अर्नब गोस्वामी, जो कि अपना चैनल चलाते हैं कॉल्ड रिपब्लिक टीवी। पहले वो टाइम्स नाउ में थे, अब वो रिपब्लिक टीवी चलाते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर गाय। ही सब उन्हें जानते हैं, बहुत ही फायरी हैं। कुछ उन्हें लाइक करते हैं, बहुत लोग उन्हें डिसलाइक करते हैं उनके प्रेजेंटेशन स्टाइल को। लेकिन जो भी है, ही हैज़ बीन सक्सेसफुल बिकॉज वो उन्होंने जो वो चैनल अपने दम पे स्टार्ट करा है और चला रहे हैं, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। सो वट एवर इट इज़, इट्स अ वेरी वेरी ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। और ये उनका उन उसके रिपब्लिक टीवी का ये वेबसाइट है। और आप देख सकते हैं इसमें ये क्या स्टोरीज अभी चला रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हम ये बात करेंगे कि भाई ये अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई उनका कुछ व्यू चेंज हो गया है। वो कुछ राइट विंग से लेफ्ट विंग बन गए हैं। वो कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, और विच इज़ वेरी ट्रबलिंग टू सम पीपल, पजलिंग टू सम अदर्स, कि भी क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए हैं अर्नब गोस्वामी, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। अब उनका एक स्टेटमेंट देखते हैं हम। ये इन्होंने धुरंधर एक मूवी है उसके बारे में लिखा है। बहुत लोग इसे लेफ्ट विंग वाले प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं बिकॉज इसमें कुछ कुछ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म रिलेटेड, आईएसआई रिलेटेड बोली गई हैं, जो कि लेफ्ट विंग को नहीं पसंद कि वो सच्चाई बोली जाए। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई अर्नब गोस्वामी ये बोलते हैं कि जो धुरंधर है वो प्रोपेगेंडा है, ड्रिवन बाय फिक्शन रादर देन फैक्ट्स। और उन्होंने ये बोला है कि भी वो मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को और रियल इश्यूज से डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल इशू क्या है, उन्नाव में जो रेप केस हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है बिकॉज 2014 में रिपब्लिक टीवी का जो इंटरव्यू था राहुल गांधी का, विच वाज इनफेमस इन अ वे बिकॉज उसमें राहुल गांधी एक तरीके से एक्सपोज हो गए थे उस टाइम पे, बिकॉज ही वाज नॉट रियली एबल टू कम अक्रॉस एज समबडी इलेक्टेबल। एटलीस्ट यही पॉपुलर ओपिनियन था, यही मोस्ट पीपल जिन्होंने वो इंटरव्यू देखा था यही नतीजा निकाला था, बिकॉज राहुल रियली डिडंट हैव टू मेनी आंसर्स। वो कोहिरेंट नहीं थे, वो कंसिस्टेंट नहीं थे, उनकी बातों में दम नहीं था, वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर थे। तो वो अर्नब गोस्वामी, जो कि बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे फॉर बीजेपी एंड मोदी स्पेसिफिकली, वो इस टाइम पे ऐसी बिल्कुल ही अटपटी बात कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता कि भी उनका कोई राइट नहीं है किसी मूवी या किसी इशू को उठाने का, बट आई विल गो बैक टू द स्टार्ट। मैंने क्या बोला था कि भाई ये जो जर्नलिज्म है, ये जो स्मार्ट जर्नलिज्म है, उसमें आप ये नहीं देखते हो कि आपका व्यू क्या है, बिकॉज आप जो फैक्ट्स प्रेजेंट करोगे,
होपफुली दे विल एड अप एंड दे विल बी करेक्ट। द क्वेश्चन इज कि आपका नैरेटिव क्या है। नैरेटिव का मतलब है कि आपने कौन कौन से फैक्ट्स को चुन के अपनी स्टोरी बनाई है और वो किस टॉपिक पे बनाई है। अगर आप टॉपिक ऐसा चूज कर लें जो कि एंटी बीजेपी है या एंटी मोदी है या एंटी गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली आप वही फैक्ट्स लेकर आओगे और हो सकता है मिसलीडिंग फैक्ट्स भी हों या मिस रिप्रेजेंटेशन हो या सप्रेशन हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इसलिए सिर्फ किन टॉपिक्स को अर्नब पिक कर रहे हैं उसी से उनका माइंडसेट पता लग जाता है। और कुछ लोग इसको काफ़ी हद तक नोटिस भी करा जा रहा है और सिर्फ मैं नहीं, लेफ्ट विंग भी कर रहा है। अब आप ये देखिए, न्यूज़ लॉन्ड्री एक बहुत ही लेफ्ट विंग वेबसाइट मानी जाती है और वो ये कह रहे हैं कि व्हाई इज अर्नब सडनली एंटी गवर्नमेंट। स्पॉइलर, ही इज नॉट, ही इज प्रो पीपल। बिकॉज अर्नब गोस्वामी से ये पूछा गया, एक उनका लाइव होता है आस्क मी एनीथिंग, उसमें उनसे पूछा गया कि भी आप क्या, आप इतने एंटी गवर्नमेंट पोजीशंस क्यों ले रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक आई हैव बीन अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट इन द लास्ट मंथ। आई एम फॉर द पीपल। आई एम 1000% श्योर दैट द गवर्नमेंट विल लिसन टू द पीपल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ऑफ कोर्स ये कुलदीप सेंगर केस है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, और कुछ इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन, एंड दीज आर वैलिड इश्यूज। आई एम नॉट सेइंग दीज आर इनवैलिड इश्यूज, बट मैंने जो आपको मेन थीम दिखाया वो था धुरंधर का। फॉर समबडी हु कॉल्स हिज चैनल रिपब्लिक, हु इज अ प्रोक्लेम नेशनलिस्ट, फॉर हिम टू अटैक अ मूवी एज प्रोपागेंडा जो कि टेररिज्म को एक हाईलाइट कर रही है, पाकिस्तान से एमिनेट जो होता है, वो बहुत ही वियर्ड है और नोटिस होगा। और उन्होंने यही बात करी कि आई नो दैट द गवर्नमेंट विल लिसन टू 1000% ऑफ द व्यूज। मतलब कि ही श्योर कि वो नोटिस करेगी गवर्नमेंट। इसका ये मतलब हुआ कि वो गवर्नमेंट से कुछ लेना चाहते हैं या कुछ परमिशन उन्हें लेना है या कुछ स्पॉन्सरशिप लेना है, और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आई हैव बीन वॉचिंग अर्नब सिंस मे बी 17, 18, 20 years, और मैंने ये देखा है उनका ये बीच बीच में हर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में एक ऐसा 2-3 महीने का एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे वो सडनली कुछ टॉपिक पकड़ लेते हैं विच अपीयर्स टू बी एंटी हिज आइडियोलॉजी, जो कि हमें सबको ये लगता है कि वो नेशनलिस्ट हैं। तो कभी कभी वो ऐसा काम करते हैं और फिर वो उसको करेक्ट कर देते हैं और किसी को नहीं समझ आता वो क्या हुआ है। तो उनके इंटरव्यू से ही मुझे ये समझ आ रहा है कि ही इज वांटिंग टू गेट समथिंग, क्योंकि अदरवाइज ये स्टेटमेंट तो बनता ही नहीं ना। तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू लुक एट दिस एज प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट। अनलेस यू कैंपेन इन दिस कंट्री, नथिंग विल चेंज। इफ यू डोंट shout, you will not be heard. Matlab, he wants to be heard. Excuse me. You need to have purpose to your journalism. And scrutiny is the most important thing. People want to be empowered. So you see, ये basically अपनी बात जिनको बताना चाह रहे हैं वहां तक उनकी बात नहीं पहुंच रही है, and he is just trying to get attention of somebody at the top. अब कौन है वो, क्या चाहते हैं उनसे, ऐसा क्या है जो अर्नब को नहीं मिला और वो चाहते थे, वो हमें नहीं पता। वो सिर्फ अर्नब को पता है। बट यू नो, I don't want to cast aspersions, but he has done journalism which at times is very narrow focused on a specific issue, चाहे वो सबरीमाला हो या कई केसेस हुए करप्शन के, उसमें यू नो ही फॉलोड दैट केस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ही सडनली ड्रॉप्ड इट। तो उनका ये एक पैटर्न रहा है। आई रियली डू लाइक हिम। आई डोंट वॉच मच ऑफ टीवी न्यूज़, लेकिन फिर भी उनका एक ही हैज़ अ प्लेस इन द इंडियन मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया। और पिछले दिनों में, पिछले 1 साल में पूरा सिनारियो बदल गया है न्यूज़ मीडिया का, बिकॉज एनडीटीवी इज नाउ विद अदानीज। इंडिया टुडे से बहुत लोग छोड़ के चले गए हैं। तो रिपब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी था टू कैप्चर अ लार्जर पार्ट ऑफ द मार्केट।
हो सकता है कि वो चाहते हों कुछ फंडिंग मिले उन्हें और वो नहीं मिली है। व्हाटएवर बी द केस, इट इज़ क्वाइट क्यूरियस एंड आई थॉट इट मेरिट सम अटेंशन। और इनका जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही फनी है, बिकॉज़ कितनी बारी हमने देखा है कि वो लोगों को बुलाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, कितने डिस्कशंस करे हैं। वो तो गवर्नमेंट ने मना करा उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। अदरवाइज ही वाज वेरी हैप्पी टू ब्रिंग ऑन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ऑन ए शो। और मैं ये आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ एक, कि अर्नब गोस्वामी जो हैं उन्होंने मॉक करा जनरल बिपिन रावत को, अभिनंदन को। ही गेव स्पेस टू अटेंशन सीकिंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल फॉर टीआरपी। ये सारी बातें भी हुई हैं, तो ये सोचना कि अर्नब सिर्फ एक ही टाइप का जर्नलिज्म करते हैं वो बहुत गलत होगा। ही इज़ अ कलरफुल पर्सनैलिटी, ही हैज़ अ कलरफुल चैनल, very loud, and some people don't like the way he presents his facts, लेकिन जो भी है, he has his name and he has his audience. तो let's see how uh, the next 1 or 2 months pan out for Arnav. We'll follow that story because normally जर्नलिस्ट स्टोरी फॉलो करते हैं, यहाँ पे जर्नलिस्ट खुद ही स्टोरी हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने व्यूज़ बताइए, आपको अर्नब पसंद है, नहीं पसंद है? आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या चाहिए, या किस वजह से उनका टोन चेंज हुआ है? दिस वाज़ समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। होप यू लाइक द वीडियो। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए औरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।